ऐसी ये बड़ी अद्भुत कथा है। कुबेर के दिव्य उस रथ में बैठ करके भगवान ने माँ जानकी को पूरा युद्ध स्थल पूरा बताया। यहाँ पर यह हुआ, यहाँ पर यह हुआ, यहाँ पर यह हुआ। आज विभीषण को गद्दी का मालिक बनाया, लेकिन विभीषण भी भगवान को विदा करने के लिए अवध तक आते हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय जय ध्वनि की आवाज़ हो रही थी, सब राम नाम के जयकारे लगाए जा रहे थे। भगवान ने प्रयाग में अपना रथ उतारा, सबने त्रिवेणी में स्नान किया और उसके तत्पश्चात पर यह रथ श्रृंगवेरपुर के मुखिया के यहाँ पर जाके उतरा। अवध की माताओं ने कहा था कि तुम सब सरयू के किनारे पहुँच जाओ, आज अंतिम दिन है, यदि राम ना आवे तो सब नदी सरयू में डूब करके मौत को प्राप्त कर लेना, राम के बिना घर वापस आना नहीं है। इधर भरतलाल जी भी चिताल लगा करके तैयार हो गए। लगता है मुझे अपराधी समझ करके भगवान ने विसरा दिया। 14वां भी वर्ष निकलने वाला है और भगवान नहीं आए। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हनुमान तुम जाके देखो, यदि मैं ना पहुंच पाया समय से तो हो सकता है कि मेरा भरत प्राण ना छोड़ दे। इतने में हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके गए और जा करके कहा कि भगवान प्रभु श्री राम आ रहे हैं। भरतलाल ने देखा, तब तक कहा लखन भी आ रहे हैं और उसके तत्पश्चात कहा माता जानकी भी आ रही है। भरत ने कहा, तुमने ये समाचार मुझे सुनाया, इस ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। आज पूरी अवध को सजाया गया एक नई वधू की तरह। इधर भगवान श्रृंगवेरपुर में पहुँचे हैं। मुखिया निषाद राज गुहू से मिले भगवान। प्रभु ने कहा कि मेरा केवट कहाँ है? तब निषाद गुहू ने कहा, भगवान जब से आप गए हैं तब से केवट नाव पकड़े बैठा है, उसने अपनी नौका में किसी और को बिठाया नहीं। वो कहता है कि इस नाव में मेरे भगवान बैठे हैं, उस नाव में अब मैं किसी संसारी को बिठाऊंगा नहीं। प्रभु वह आपका इंतजार कर रहा है। भगवान दौड़ते हुए गए केवट की तरफ। केवट ने देखा भगवान को आते हुए। प्रभु ने कहा, केवट भैया। केवट खड़ा हुआ, उलाना दे दिया। कहा, भगवान जेब में पैसा नहीं था हैं और आप इधर से नाव में बैठकर, केवट भगवान का परम भक्त है। भगवान ने कहा, तुम इंतजार तो करते रहे, पहली उतराई दी नहीं, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी नाव मांगने के लिए। केवट चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, केवट आज तुझे चरणों में गिरने की जरूरत नहीं, आज मैं तेरे चरणों में गिरूंगा। वहाँ राम। केवट को उठाकर भगवान ने कंठ से लगाया। राम जी की छाती में रावण ने एक शक्ति का आघात किया था, तो भगवान की छाती में घाव हो रहा था। जैसे ही केवट को भगवान ने छाती में भरा तो वो घाव पिसज गया और उसमें से रुद्र की धार फूटकर केवट के पांवों में गिरी। केवट ने देखा, कहा, भगवान ये लहू कहाँ से आया है, क्या हुआ? देखा तो भगवान की छाती फटी पड़ी थी। कहा, प्रभु ये किसने किया? तब कहा राम ने, केवट भाई छोड़ो इस बात को, किसने किया। आज मैं जगत को बताना चाह रहा हूँ, राम किसी का बदला रखता नहीं है। केवट भैया, इसी किनारे पर साधारण जल से तुमने मेरे पाँवों को धोया। मैं आज जगत को बताना चाहता हूँ, जिस केवट ने साधारण जल से राम के पाँवों को धोया, उस केवट के चरणों को राम अपने छाती के खून से धो रहा है। हे प्रभु राम। बहुत केवट रोए। केवट को भगवान ने अपने विमान में बिठाया और वह रथ सरयू के किनारे पर रुका है। सब लोगों ने बहुत भगवान को आदर दिया। विप्र दान विविध विध दीने, जाचक सकल जाचक कीने, बहुत कुछ दिया। दूसरे दिन की बात थी, एक नगर फेरी नगर शोभा यात्रा निकाली गई। बहुओं को स्नान कराया गया। कैकेयी माता से प्रभु राम मिले। माता कैकेयी ने प्रभु राम के ऊपर भारी दुलार किया। चारों कुमारों को आज सजाया गया, दिव्य रथ में बिठाया गया। कंचन कलश विचित्र संवारे, तरह तरह के कलश रखे गए। कलश के बिना तो कोई पूजा ही पूरी नहीं होती है। उसके तत्पश्चात 10,000 ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए एक साथ आए। सबके जिह्वा के ऊपर चारों वेदों के मंत्र सुशोभित हो रहे थे। थाली में हल्दी, दही और सरयू जल, कुमकुम रोली, सब पदार्थ घुले हुए रखे हुए थे। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ भी अपनी मंडली के साथ सामने से आते हुए दिखाई दिए। बहुत आनंद हो रहा था। सासुन सबर मिली वैदेही, और आज जानकी को लेकर के उनकी सासें भी आ रही थीं। वेद मंत्र तब दुजन उच्चारे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। दोहा नंबर 11 है रामायण का उत्तरकांड, और इस अद्भुत चौपाई के साथ में प्रभु राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। आइए हमारे साथ मानस की चौपाई को बोलिए।
पहला जो तिलक है वो गुरुदेव वशिष्ठ करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, दोहा नंबर 12 के ऊपर की चौपाइयां हैं। अद्भुत बात कही गई है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख स्वर्ण दुंदुभी बजाई। सिंहासन पर आज भगवान बैठे, नव दुंदुभी बाजै विपुल गंधर्व किन्नर गावही। सुंदर सा छंद है। यदि आप रामायण लिए हो तो पेज नंबर 479 479 मिल गया। दोहा नंबर जो 11 है, 3 दोहे हैं, का, खा और गा। जब वो दोहे की चौपाई जब पूरी होती है तो उसके नीचे एक छंद है। नव दुंदुभी बाजै विपुल गंधर्व किन्नर गावही, नाचै अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावै। भरतादि अनुज विभीषणा, अंगद हनुमदा समेत ते, गए छत्र चामर व्यजन धनुष, चर्म शक्ति विराज। आज ऐसा कौन था जो नृत्य न कर रहा हो? भगवान प्रभु श्री राम जी को गद्दी पर बिठाएगा। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सिर शोका। भगवान शंकर आए और भगवान शिव ने एक स्तुति गाई तो बहुत अद्भुत है। दोहा नंबर 13 के नीचे भगवान भोलेनाथ के द्वारा गाई गई एक स्तुति है। कौन सी है? जय राम रमारमणम समम, भविताप भया कुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागति मागत पाहि प्रभु। 10 शीश विनाशन 20 भुजा, प्रति दूर महामय घोर निजा, रजनी चर व्रत पतंग रजी, सरि पावक तेज रामचंद्र भगवान ये अद्भुत छंद भगवान महादेव ने गाई। बहुत आनंद हुआ। आगे कागभुसुंडी और गरुण के बीच में संवाद हुआ। कागभुसुंड गरुण के बीच में कथा, भगवान शंकर और भवानी के बीच में कथा, और महात्मा भरद्वाज महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच में कथा, और अवध की धरती पर हमारे और आपके बीच में भगवान श्री राम जी की कथा। इसमें 35 चौपाई ऐसी हैं जिनको जो भी कोई सुनेगा पढ़ेगा गाएगा। सतपंच चौपाई 35 चौपाई हैं। कलयुग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जो इन चौपाइयों को अपने हृदय में धरेगा। हमने सालेसर बालाजी पर पूरा उत्तरकांड सुनाया है। उत्तरकांड के लिए 9 दिन अकेले उत्तरकांड के लिए कम पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत जी का 12वां स्कंद और रामायण का उत्तरकांड ये समझने के लायक है। गरुण गिरा सुन हर से कागा, बोले उमा परम अनुरागा। शंकर जी कथा सुनाते हैं राम कथा सुन करके, और जब कागभुसुंड इतने अधिगत खुश और गरुण इतने खुश हो गए, इस कथा को जो भी कोई सुनेगा गाएगा उत्साह के द्वारा वो लोग अपने आप में भर जाएंगे। तत्पश्चात भगत पक्ष हट कर रहे हो दीन महारिपसाप, मुनि दुर्लभ वर पायो देखो भजन प्रताप। भैया भजन के प्रभाव से साप भी कट जाते हैं, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, कहा गया है।
आपने जीवन में जो कमाया धर्म सदकर्म में लगा, यही जीवन का परम आनंद रहा। राम चरण रत जो चहि अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। राम चरण रत जो चहि, भगवान राम के चरणों में जो प्रीति चाहते हैं। दोहा नंबर 128, राम चरण रत जो चहे अथवा पद निर्वाण, प्रभु राम के चरणों में जो प्रीति चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते हैं, भाव सहित सो यह कथा करणु श्रवण पुटपान, भाव के सहित जो भगवान राम की इस राम कथा को सुनेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। भगवान महादेव गारंटी लेते हैं इस बात की। प्रभु राम ने सबके बीच में बात कही है, मम अनुशासन मानिए कोई, जो मेरा अनुशासन मांगेगा बिल्कुल वह है मेरा अपना होगा। राम कथा गिरजा में वर्णी, कलमल समन मलो मल हरणी। हे भवानी, मैंने राम कथा तुम्हें सुनाई, जो भी इस कथा को सुनेगा कल काल का कीचड़ उसका धुल जाएगा। संसृत रोग सजीवन मूरी, भव रोगों की जड़ को समाप्त करने के लिए संजीवनी की तरह है। यही में रुचिर सप्त सोपाना, इस रामायण में 7 सोपान रघुपति भगत केर बंधाना। जैसे कोई ऊपर मंदिर में चढ़ने के लिए जाता है तो सीढ़ियों से चढ़ने में उसको दिक्कत नहीं होती, सीधे जाएगा तो दिक्कत, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं भगवान से मिलने के लिए रामायण के 7 सोपान 7 सीढ़ियाँ हैं। पहले अपने बालकांड यानी बाल्यावस्था को संभाले, फिर अपने गृहस्थाश्रम को मजबूत करे, उसके तत्पश्चात अपने वानप्रस्थ जीवन को ठीक करे, किष्किंधा कांड फिर वो तीर्थ में रहे, सुंदर कांड भक्ति करे, लंका कांड दुर्गुणों को जीत ले, और उत्तर कांड फिर उसे भगवान के शरण भगवान के चरण मिले ही जाएंगे। बस ये है राम कथा है। पाई न कही गत पतित पावन राम, भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने लिखा है, गणका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। भगवान की कथा ने कितनों को तार दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, मोह समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर, करुणा करने वाले है करुणा निधान, आपके समान कोई नहीं हो सकता। कामिय नार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। दोहा नंबर 130 लास्ट में, कामिय नार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। भगवान जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री और लोभी व्यक्ति को धन प्रिय लगता है, वैसे ही मुझे आप प्रिय लगते रहे। बस यह कृपा कर दीजिए। यत् पूर्वम प्रभुणा कथम सुख विना श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद राम पदाब्ज भक्त मनुष्यम प्राप्तयितु रामायणम, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तम शांतये, भाषावद्धमिदम चकार तुलसीदास तथा मानसम। तुलसीदास जी ने अपना भाव समर्पित कर दिया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुमिलम प्रेमाम पूरम शुभम, श्रीमद राम छत्रमान समिदम भक्तावगाहंत ये, ते संसार पतंग घोर किरणई दयंती नो मानवा। जिस प्रकार से जलती ज्योत पर पतंगा समाप्त होता है, रामायण रूपी ज्योत के ऊपर पाप रूपी पतंगा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जय जय श्रीमद रामचरितमानस सुनो। सप्तम सोपान हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। अब रामायण की एक चौपाई बोलिए, उसी के साथ राम कथा को पूरा करते हैं। मंगल, दोनों हाथ उठा के, मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सदस्य अजय बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारे, प्रभु सदस्य अजय बिहारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत
बलवंत महाराज की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अभी भी 1:30 से ज़्यादा बज गया है, 11 बजे कथा छोड़नी थी, लेकिन अभी भी 2 बजने ही वाला है। बहुत बहुत आनंद आया। जो भी कथा में अच्छा लगा है, बाबा तुलसी के लिए तालियां बजाइए, उन्हीं की कलम का प्रभाव है। जो कमियां रह गई हैं वो सगरी कमी हमारी है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं आपको, जब राम जी लौट के लंका से आए तो विमान उतार दिया गया किष्किंधा पर। हनुमान जी दौड़ के गए, बंदरियों से कहा कि मेरी माँ जानकी आई, एक बार दर्शन कर लो। तो बंदरियाँ आई माँ जानकी का दर्शन करने के लिए। जब वो जाने लगी तो हनुमान जी ने पूछा, हमारी माँ तुम्हें कैसी लगी? तो बंदरियों ने कहा, सीता तो ठीक है पर एक कमी रह गई। का क्या कमी रह गई? सीता को पूंछ नहीं थी, एक पूंछ और होती तो मलूक लगती। पूंछ हीन सी लागत फीकी। लोग माता जानकी में कमी निकाल दें तो हम कौन सी बड़ी बात है कमी निकालने में। हाँ, यहाँ कथा बहुतों को अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि जिनको अच्छी नहीं लगी है तो वो भगवान को प्रार्थना करके हमें आशीर्वाद दे दें कि अब की बार जब आप सुने इस कथा को तो आपको भी मलूक लगे, आपको भी अच्छी लगे। कथा में जो भी कुछ अच्छा लगा है हनुमान जी की कृपा है, और यदि कोई कमी रह गई है तो वो हमारे भजन में कमी है। भगवान कृपा कर दें, हमारा भजन बढ़ाएं और कुछ अच्छा करते रहें, बढ़िया करते रहें। इस कथा का किंचन मात्र भी यदि हमें पुण्य मिल रहा है, आयोजक परिवार के सहित आप सबके उत्थान के लिए मैं भगवान के चरणों में पूरा अपना यहाँ का अनुष्ठान का पुण्य है वो पूरा समर्पित